प्यारे बच्चों, आज हम लोग हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत सीखेंगे। वर्नर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत इस प्रकार है कि किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण, गतिशील मूविंग पार्टिकल, सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। यानी कि यदि हम स्थिति को, जैसे बहुत तीव्र गति से कोई कण घूम रहा है तो उसकी स्थिति को हम निर्धारण करना चाहेंगे तो उसकी वेग चेंज हो जाएगी, या वेग मतलब संवेग बदल जाएगा। और यदि हम उसका संवेग या वेग का निर्धारण करना चाहें तो उसका स्थिति बदल जाती है, वह पोजीशन चेंज हो जाता है। दोनों का एक साथ निर्धारण असंभव है, यही इसका स्टेटमेंट है। यदि यह मान गणितीय रूप इसका होता है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, जहां किसी कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता को डेल्टा एक्स से लिखा गया है और संवेग में अनिश्चितता को डेल्टा पी से लिखा गया है। अब जैसे संवेग होता है m बराबर p बराबर एम भी, यानी या तो यहां पर हम लिख सकते हैं डेल्टा p बराबर m इंटू डेल्टा भी। तो यहां मान रख देंगे तो ये हो जाएगा, p की जगह हम ये मान रख दे रहे हैं, तो m डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई, यानी डेल्टा भी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम। ये है जहां वेग की अनिश्चितता और डेल्टा एक्स जो है स्थिति की अनिश्चितता। अब देखिए ये एच कांस्टेंट है, एच प्लांक नियतांक है, ये 6.626 × 10 - 34 जूल सेकेंड होता है। पाई भी कांस्टेंट होता है 3.14। अब यदि हम वेग बहुत तीव्र है तो ये कांस्टेंट, चूंकि यह पद कांस्टेंट आएगा इसलिए डेल्टा एक्स का मान कम हो जाता है, यानी दोनों का गुणनफल। जिसे इसको एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि हमें उत्तर ले आना है 100, ये कांस्टेंट संख्या है। तो हम अगर ये हम मान लेते हैं कि वेग v है और इंटर डेल्टा x है, तो 20 यहां रखते हैं तो x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर आ जाता है 5। यदि x का मान हम 50 रख देते हैं, x बराबर 50 रख देंगे तो v का मान कितना हो जाएगा 2, यानी दोनों का गुणनफल h अपान 4 पाई से संवेग और स्थिति का गुणनफल या तो h अपान 4 पाई से अधिक होगा या उसके बराबर होगा। यही इसका स्टेटमेंट है, गणितीय है। इसका हम इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग इसको हल करिए। एक प्रश्न मैं इस पर हल कर दे रहा हूं, एक दो प्रश्न देखिए। पहला क्वेश्चन, एक गोल्फ की गेंद का द्रव्यमान 40 ग्राम है तथा गति 45 मीटर प्रति सेकेंड है कि यदि गति को 2% यथार्थता के अंदर मापा जाए तो स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो। ये प्रश्न को कल करिएगा, हल करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में 0.01 नैनोमीटर अनिश्चितता थी, उसके वेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। उत्तर यहां लिख दिया गया है, आप निकालिएगा। तीसरा है, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता है। नाभिक की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं, नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। चौथा क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 1 एंगस्ट्रॉम है तब वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। पांचवा है, यदि स्थिति और संवेग मापन में अनिश्चितताएं बराबर हों तो वेग के मापन में अनिश्चितता की गणना कीजिए। हालांकि किताब में आप पढ़ेंगे बहुत इजी सवाल हैं, तो इसमें से एक दो सवाल थोड़ा हम दिए हैं कि थोड़ा सा दिमाग पर जोर पड़े, तो इसको आप हल करिएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं लेकिन इजी हैं। किसी कण की संवेग में अनिश्चितता का मान नंबर 1
1 × 10⁻³ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, और दूसरा शून्य हो तब स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करिए। इसमें 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को हल कर दे। कुल मिलाकर आपको 1 2 3 4 5 6 7 प्रश्न दिए गए, 7 प्रश्न। तो यहाँ पर ए और बी 2 है, तो इसमें 2 प्रश्न है, हल करिएगा। मैं एक क्वेश्चन जो है आपको इसमें से हल करके बता रहा हूं। आइए हम लोग हल करते हैं। ये क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं हो सकता। और इस सवाल को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो अब हमारा सूत्र हमारे सामने है। सूत्र है डेल्टा P इंटू डेल्टा X ग्रेटर आर इक्वल टू H/4π। H का मान आप जानते हैं, H बराबर 6.626 × 10⁻24 जूल सेकेंड होता है। पाई का मान है 3.14 लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी SI सिस्टम में हम लेते हैं। हम अब हल करने का प्रयास करते हैं। अच्छा ये बताइए कि सृष्टि में, ब्रह्मांड में सबसे तीव्र वेग किसका है? भाई वह यक्ष वाला प्रश्न नहीं है कि मन की गति सबसे तीव्र होती है, उसको छोड़कर तो यही कहते हैं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। प्रकाश का वेग होता है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इससे किसी का वेग अधिक नहीं हो सकता। hc/λ हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग सिद्ध किए थे डी ब्रागली इक्वेशन, तो उसमें c की जगह v रखा गया था। तो वह अब हम प्रकाश का वेग, जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में, परमाणु के नाभिक में रहता है, इसी में रहता है। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या है 10⁻15 मीटर होती है। ये याद कर लीजिए, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻15 मीटर होती है। यानी कि डेल्टा X मान लेते हैं कि ये माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है, डेल्टा X बराबर 10⁻15 माना इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, मान लीजिए। तो उसका वेग जो होता होगा इलेक्ट्रॉन का, उसका वेग प्रकाश के वेग से कम होना चाहिए। नाभिक में जब है तो बहुत पास में है, नाभिक में अंदर है। अब हम प्रकाश का वेग निकालते हैं, तो इसलिए डेल्टा P इंटू डेल्टा X ग्रेटर आर इक्वल टू H/4π। अब इसका मान डेल्टा P की जगह हम रख देते हैं m इंटू डेल्टा V, m इंटू डेल्टा V इंटू डेल्टा X बराबर मान लेते हैं कि H/4π कर लेते हैं। यही होगा, बड़ा नहीं होगा, यही होगा। तो हम डेल्टा V इक्वल टू निकालेंगे, तो H/4π इंटू m इंटू डेल्टा X हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए। अब इसका मान निकालिए, मान निकालेंगे तो 6.626 × 10⁻34H 4 गुणे पाई 3.14 गुणे m 9. m का मान है 9.1 इंटू 10⁻31 और डेल्टा X का मान लिए हैं, ये है 10⁻⁻15 -30 -15
कैलकुलेशन करिए और हल करके बताइए मान कितना आ रहा है। तो 4×3=12 ये हो जाएगा। जब हल करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा 95, तो ये आ जाएगा। देखिए यहाँ लगभग जो है ये हो जाएगा 4 ये 0.5 होगा। इसको काट दे रहे हैं, मान लीजिए 2 हो जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये 5 हल करने 5.79 गुणे 10 घाती कितना आ जाएगा। यहाँ पे 31 यहाँ है, 15 यहाँ है, तो 31 और 15 56, और 56 -34 धन 56, तो ये हो जाएगा 31 15 46 होगा, 46 होगा। तो 40 ये हो जाएगा 12, तो यहाँ 10 घाते 12, तो यानी 10 घाते 12 इसमें भाग उग देने पर ये अंक बड़ा दिखाई दे रहा है, तो ये आ जाएगा 10 घाते 10 मीटर प्रति सेकेंड। यानी हो जाएगा v डेल्टा v बराबर 5.79 गुणे 10 घाते 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए आ गया। यानी इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अगर पोजीशन 10 घाते -15 पर है तो वेग 5.79 गुणे 10 घाते 10 मीटर प्रति सेकेंड आ जा रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो यहां लिख देंगे जो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी पिंड कण का अधिकतम वेग कितना होता है, तो 3 × 10, जो क्योंकि यह प्रकाश के वेग से भी अधिक है, क्योंकि यह प्रकाश के वेग से भी अधिक है, इसलिए माना इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, यह कथन गलत है। इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता है। भाई क्यों? क्योंकि हम वेग निकाले, वेग का मान 5.79 गुणे 10 घाते 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, जो कि प्रकाश के वेग से भी अधिक है। किसी भी कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए जो माना गया है कि माना इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, यह कथन असत्य हो गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। आगे सवाल कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद।